नमस्कार एवं जय हिंद बच्चों। मत बांटो इंसान को की कविता के कवि हैं विनय महाजन। इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को मिलकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। कहने का अभिप्राय यह है कि कवि कहते हैं कि मनुष्य ने मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाकर भगवान को भी बांट लिया है, यानी विभाजित कर दिया है। धरती बांट ली, सागर बांट लिया, अब इंसान जो है मनुष्य को मत बांटो और सब मिलजुल कर रहो, यही संदेश देता है इन पंक्तियों में। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है कि कवि कहते हैं कि समानता की राह पर चलने की अभी शुरुआत हुई है और अभी समानता का भाव पूरी तरह से फैलने में बहुत प्रयत्न करने होंगे। यानी अभी मंजिल तो बहुत दूर है। बिजली की रोशनी अभी केवल महलों यानी धनियों के घर में ही है। गरीबों के घर में अब भी दीपक जल रहे हैं। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। भाव यह है कि कवि कहते हैं कि जिस तरह सूरज बिना भेदभाव के हर घाटी और मैदान को अपना प्रकाश यानी ऊर्जा प्रदान करता है, उससे हमें भी सीख लेनी चाहिए कि लेकिन हम सूरज का संदेशा नहीं समझ पाए हैं और हमने धरती बांट ली है, सागर बांट लिया है और हम सब मिलकर साथ चलो और आपस में मत बटो, यही संदेशा सूरज दे रहा है जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर ना प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। कहने का भाव है इन पंक्तियों में कि कवि कहते हैं कि मनुष्य तेरे पास सब कुछ है, नीचे धरती है जो बहुत ही हरी भरी है और ऊपर विशाल नीला आकाश है, पर यहाँ प्रेम ना हो तो यह धरती जो है सूनी लगती है और जलते हुए रेगिस्तान की तरह प्रतीत होती है। अर्थात बिना प्रेम भाव के जीवन जीना कठिन होगा। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। भावार्थ यह है कि कवि कहते हैं कि वे कट्टरपंथी जो पत्थर के समान कठोर हैं और स्नेह के प्यासे हैं, तुम्हें उन्हें स्नेह रूपी जल से सींचना है। हमने प्रकृति जो संपत्ति जैसी धरती सागर को तो बांट लिया है, लेकिन मानव को अब जात पात धर्म के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। साथ उठे हैं सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यदि मनुष्य एक साथ एकता भाव से रहे तो पहरा देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और हर घर का आंगन खुशियों से भर जाएगा, कोई भी आंगन उदास नहीं रहेगा। इन पंक्तियों के द्वारा कवि समझा रहे हैं कि सभी संप्रदायों के लोग इस देश में एक साथ मिलजुल कर रहें ताकि सभी को समान अवसर प्राप्त हो सकें। रौन न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। कवि इन पंक्तियों में मनुष्य को मिलजुल कर रहने को कह रहे हैं और बताते हैं कि अगर हम एकता से रहेंगे तो हमारी खुशहाली के मौसम को कोई भी कुचल नहीं पाएगा। अर्थात कहने का भाव यह है कि जीवन हमेशा सुखी रहेगा। इसीलिए हम सबको साथ रहना चाहिए और आपस में अपने आप को आपस में बांटना नहीं चाहिए।